हेलो फ्रेंड्स एंड माय ऑल डियर नेट एस्पिरेंट्स, वेलकम अगेन इन जेके अकेडमिया। और फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं कि इम्पोर्टेंट क्लास वायरस क्लासिफिकेशन। यहाँ से फ्रेंड्स आप सभी को मिलने वाले हैं वो सभी क्वेश्चंस जो आपके आईसीआर एसआरबी नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करूंगा तो यहाँ पर बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन को मैंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्जामिनेशन में वो इसी जगह से आ जाता है। हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाए। वायरस क्लासिफिकेशन टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, यहाँ से आइसोलेशन और कल्टीवेशन ऑफ वायरस से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट क्लास हमारी आइसोलेशन एंड कल्टीवेशन पे रहेगी। फिर भी इस क्लास को आप एक बार देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको बताते चलूँगा, आप उसको नोट डाउन करते चलना और क्लास को आप एक बार दो बार देख सकते हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे। हमने यहाँ पर जो है दुबे महेश्वरी बुक से जो है कंटेंट लिया है, साथ ही साथ हमने लाइफ साइंस के पार्ट 1 से इस कंटेंट को लिया है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो देखना और ध्यान से अपने क्लास को स्टडी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। सबसे पहले अगर हम बात करें बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन की, तो ये बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन जो है वायरस के बेसिस पर है। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ऐसे मेंशन की हुई हैं कि आपको वो कंटिन्यू देखते रहना है। देखिए, नोट्स के टाइप हमने क्लास बनाई है, आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखिए। सबसे पहले है कि यहाँ पर द बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन 2008, तो 2008 में आया था, ऑफ वायरस इज बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ वायरल एमआरएनए सिंथेसिस। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस है वो बेस्ड है किसके ऊपर? एमआरएनए के सिंथेसिस के ऊपर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो वन लाइनर था वो रेडी हो गया है कि बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन 2008 में आया था और ये एमआरएनए सिंथेसिस के ऊपर था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा द नोबेल प्राइज़, एक मिनट, द नोबेल प्राइज़ विनिंग बायोलॉजिस्ट डेविड बाल्टीमोर डिवाइस्ड द बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो सीधा है, जब बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन है तो दिया भी उन्होंने ही होगा। तो बाल्टीमोर साइंटिस्ट थे डेविड बाल्टीमोर, जिन्होंने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, द आईसीटीवी क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ यूज्ड इन कंजक्शन विद द बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम इन मॉडर्न वायरस क्लासिफिकेशन। तो आईसीटीवी ने जो है क्या किया था? बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम को यूज़ किया था किसके लिए? मॉडर्न वायरस क्लासिफिकेशन के लिए, ऐसा कुछ आप मान सकते हैं इसको। आईसीटीवी क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जो हमारी इंटरनेशनल कमेटी है टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस की, तो आईसीटीवी इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। तो मॉडर्न जो हमारे वायरस का क्लासिफिकेशन निकलता है वो आईसीटीवी ही जो है उसको डिवाइस करता है। नेक्स्ट है द बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस इज बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एमआरएनए प्रोडक्शन। वही हमने आपको बताया कि एमआरएनए के सिंथेसिस के बेस पर यहाँ पर जो है वायरस को क्लासिफाइड किया गया है। तो पहला रीज़न हमारा यही है जो आपको ये लर्न करना है कि बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में एमआरएनए सिंथेसिस को प्रायोरिटी दी गई है। इसके बाद है नेक्स्ट, वायरस मस्ट जनरेट एमआरएनए फ्रॉम देयर जीनोम टू प्रोड्यूस प्रोटीन एंड रेप्लिकेट देमसेल्व्स। तो ये सिंपल से लाइन दोबारा से जो है बताया गया है कि एमआरएनए जो है वो जनरेट होता है वायरस के थ्रू, और उसी एमआरएनए से वो प्रोटीन फॉर्मेशन करके अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। इसके बाद वायरल जीनोम में भी सिंगल स्टैंडर्ड, या तो वो एमआरएनए कैसा होगा? सिंगल स्टैंडर्ड, तो या फिर कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड, या तो वो आरएनए हो सकता है या फिर वो डीएनए हो सकता है। देखो, वायरस जो होते हैं वो आइदरली या तो डीएनए होते हैं या आरएनए होते हैं। वो उनका एक स्पेसिफिसिटी होती है कि या तो वायरस होगा डीएनए वायरस या वायरस होगा आरएनए वायरस, ऐसे आपको लर्न करना है। वो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, वो आरएनए डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। तो आपको लर्न करना है। फिर उनके जो सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड हैं उनके साथ साथ जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मिल भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये भी याद रखना है कि वो जो डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए हैं उन पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बाद एडिशनली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस में भी आइदर प्लस और माइनस एंटीसेंस। तो इसने कहा है कि जो आपके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हैं वो प्लस सेंस के भी हो सकते हैं और माइनस एंटीसेंस के भी हो सकते हैं। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ से क्वेश्चन के चांसेस हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको किस तरह से लर्न करना है। देखिए, फर्स्ट है कि क्लासिफिकेशन प्लेस वायरस इनटू 7 ग्रुप्स। तो बाल्टीमोर ने वायरस को 7 ग्रुप में क्लासिफाइड किया था। लर्न करने वाली चीज़ है कि ग्रुप फर्स्ट में उसने डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस को रखा। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट में डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस को रखा। अब आपको एग्जाम्पल लर्न करने हैं इनके, एडिनो वायरस, हर्पीस वायरस एंड पॉक्स वायरस, इन सबको ग्रुप फर्स्ट में रखा गया। ग्रुप सेकंड में प्लस सेंस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस को रखा गया। एग्जाम्पल है इसका पार्वो वायरस। ठीक है, तो प्लस सेंस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस पार्वो वायरस है।
ग्रुप थर्ड में जो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस को रखा गया। एग्जाम्पल है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस कौन सा होगा, रियो वायरस जो है वो डबल स्ट्रैंडेड जो है आपका डीएनए वायरस होगा। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रुप फोर्थ प्लस सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं पिकोरना वायरस और टोगा वायरस। नेक्स्ट है ग्रुप फिफ्थ माइनस सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। ऑर्थोमिक्सो वायरसेस एंड रेबिडो वायरसेस, ये एग्जाम्पल है माइनस सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के। इसके बाद है ग्रुप सिक्स प्लस सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आरटी वायरस, आरएनए विद डीएनए इंटरमीडिएट्स इन लाइफ साइकिल्स। तो इसने कहा है ग्रुप सिक्स में प्लस सेंस वाले जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस को रखा गया है इसमें, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल के बीच में कहीं पर क्या होता है, डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखना है आपको, ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एड्स तरह के वायरस को किस में रखा गया है, ग्रुप सिक्स में रखा गया है, क्योंकि वो रेट्रो वायरस का एग्जाम्पल है। तो प्लस सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस होता है जो कि अपनी लाइफ साइकिल के बीच में डीएनए को फॉर्मेशन करता है, उसको ग्रुप सिक्स में रखा गया है। ग्रुप सेवन में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस, तो ये भी याद रखना है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस होता है। हिपेडना वायरस इसका एग्जाम्पल है। तो कौन से डीएनए वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाया जाता है, तो हिपेडना वायरस जो कि ग्रुप सेवन में बाल्टीमोर ने रखा था, उसमें जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाया जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक जो है चार्ट लिया है, तो उस चार्ट की हेल्प से भी आप देख सकते हैं कि ग्रुप सेवन में किस तरह से उन्होंने बताया है। तो देखिए इन्होंने एमआरएनए के बेसिस पर पूरा क्लासिफिकेशन दिया। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ग्रुप फर्स्ट में, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ग्रुप सेकंड में, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ग्रुप थर्ड में, और प्लस सेंस जो आपका है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ग्रुप फोर्थ में, माइनस सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ग्रुप फिफ्थ में, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ग्रुप सिक्स में, और जो आपका ग्रुप सेवन में डबल स्टैंडर्ड डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस यानी कि हिपेडना वायरस जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इस चार्ट के थ्रू भी आप याद रख सकते हैं कि किस ग्रुप में किस वायरस को रखा गया। बेसिकली आपको जो है याद रखना है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस का एग्जाम्पल क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो वायरस है उसका एग्जाम्पल क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाले वायरस का एग्जाम्पल क्या है। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट हमने नोट पॉइंट में लिखा है जो कि आपको लर्न करना है, चिकन पॉक्स वायरस और वेरिसेला जोस्टर वायरस VZV वायरस जो है बिलोंग्स करते हैं ऑर्डर हर्पीज विरेल्स एंड जीनस वेरिसेलो वायरस। तो जो चिकन पॉक्स वायरस है और वेरिसेला जोस्टर वायरस है ये ग्रुप किस में आते हैं, एक तरह से आपने देखा था ऊपर ग्रुप फर्स्ट में आते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो हमारा वायरस है वो एक तरह से चिकन पॉक्स वायरस और वेरिसेला जोस्टर वायरस वो ग्रुप फर्स्ट में रखे गए हैं। इसके बाद VZV पुट इन ग्रुप फर्स्ट, वही जो हमने आपको बताया ग्रुप फर्स्ट में रखा गया बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में, क्योंकि इसका जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड होता है एंड डजंट कंटेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं होता। फ्रेंड्स जो आपका बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन है इतना टफ टॉपिक नहीं है, एक ईजी सा टॉपिक है, सिर्फ आपको यहाँ से एग्जाम्पल्स याद करने हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस के और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डीएनए वायरस के। इसके बाद मैंने आप सभी के लिए 2 चार्ट फॉर्म किया है, उन चार्ट की हेल्प से भी आप कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं। जैसे कि डीएनए वायरस को क्लासीफाई करेंगे, सबसे पहले आपको ये चीज़ें आपको जो है वायरस के क्लासिफिकेशन में हेल्प करेंगी। जैसे कि डीएनए वायरस के पास या तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। उसके बाद वो जो वायरस है वो या तो नॉन एनवेलप होगा या वो एनवेलप होगा। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए नॉन एनवेलप के एग्जाम्पल है एडिनो वायरस और पैपिलोमा वायरस, ठीक है। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए के एनवेलप वायरस के एग्जाम्पल हैं पॉक्स वायरस और हर्पीज़ वायरस। इधर इन्होंने बताया कि कुछ वायरस ऐसे हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो आरएनए के थ्रू रेप्लिकेट करते हैं, यानी कि डीएनए से पहले आरएनए बनेगा फिर जो है एक तरह से वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा वायरस है हिपेडना वायरस। इसके बाद डीएनए वायरस का जो दूसरा पार्ट है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, वो नॉन एनवेलप होता है सिर्फ। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस ओनली कैसे होते हैं, नॉन एनवेलप होते हैं। तो याद रखना है कि डीएनए वायरस कौन सा नॉन एनवेलप होता है, तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस नॉन एनवेलप होता है। एग्जाम्पल है इसका पार्वो वायरस, क्योंकि फैमिली यहाँ पर शो की गई है पार्वोविरिडी, हेपेडना विरिडी, तो विरिडी अगर वर्ड आता है तो वो फैमिली से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो वायरस हमारे बताए गए हैं वो पार्वो वायरस है जो कि नॉन एनवेलप सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। और डीएनए वायरस में डबल स्टैंडर्ड में नॉन एनवेलप और एनवेलप दोनों हैं। इनमें एनवेलप में एक पॉक्स वायरस है और एक हर्पीज़ वायरस है। दूसरा एक ऐसा वायरस है कि जो आरएनए को अपनी लाइफ साइकिल में फॉर्म करता है। इसके बाद बात करेंगे आरएनए वायरस की। तो आरएनए वायरस में भी सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं और डबल स्टैंडर्ड होते हैं आरएनए वायरस। प्लस स्ट्रैंड और माइनस स्ट्रैंड का जो है एक तरह से कंपोजिशन मिलता है इन आरएनए वायरसेस के अंदर।
एक नॉन एनवेलप होता है और एक होता है एनवेलप। तो नॉन एनवेलप यानी कि जिसके ऊपर प्रोटीन कैप्सिड पाया जाता है वो होता है हमारा एनवेलप, और जिसके ऊपर प्रोटीन कैप्सिड नहीं होता वो होता है हमारा नॉन एनवेलप। देखो यहाँ पर जो नॉन एनवेलप के एग्जांपल है वो कि पिकोरना वायरस और कैल्सी वायरस, और एनवेलप के जो एग्जांपल है वो है हमारा, एक तरह से आप देख लीजिएगा कि जो आरएनए वायरस प्लस स्ट्रैंड वाला रेप्लिकेट करता है अपनी लाइफ साइकिल में, डीएनए का फॉर्मेशन करता है, तो उसका एग्जांपल है रेट्रो वायरस। बाकी जो एनवेलप वायरस है वो डायरेक्ट एग्जांपल दिए गए हैं, टोगा वायरस, फ्लेवी वायरस और कोरोना वायरस। ठीक है, इसके बाद माइनस स्ट्रैंड में एनवेलप वायरस की बात करेंगे तो फिलो वायरस, उसके बाद बुनिया वायरस और रेबिडो वायरस, और दूसरे एनवेलप की बात करेंगे ऑर्थोमिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस और एरेना वायरस। तो ये हमारी फैमिली को शो करके बताया, मैं आपको डायरेक्ट वायरसेस के एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ओके, डबल स्टैंडर्ड आरएनए में जो हमारा नॉन एनवेलप वायरस है वो है हमारा रियो वायरस। तो इस तरह से आप जो है यहाँ से हमारे चार्ट की हेल्प से अपने नोट्स बना सकते हैं, अपने आप को जो है बिल्डअप कर सकते हैं वायरस क्लासिफिकेशन के लिए। यहीं से क्वेश्चन आपका जो है वायरस क्लासिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, इससे बाहर आपको क्वेश्चन वायरस क्लासिफिकेशन में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वायरस क्लासिफिकेशन क्लास आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप जो है जल्दी कौन सा जो टॉपिक चाहते हैं, जो आपको नीड हो ज़्यादा जल्दी एक्सप्लेनेशन की, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको जो भी क्लास चाहिए। तो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, आप सभी मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको सबसे पहले चाहिए। अभी इसके बाद हम जो आपको नेक्स्ट क्लास देंगे वो देंगे वायरस के आइसोलेशन पर और कल्टीवेशन पर। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, सभी क्लासेस देख लीजिए। हमारे जो है ICR का जो प्लेलिस्ट है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।